हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीतू रस्तोगी। आज मैं आप सभी लोगों से बच्चों की सेहत के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से हम बच्चों की सेहत को डाइट और न्यूट्रिशन के द्वारा अच्छा बना सकते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा परेशान रहते हैं आजकल बच्चों की सेहत को लेकर, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा चूजी हो गए हैं खाने पीने में। उनको हमेशा अनहेल्दी खाना ही पसंद आता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिप्स आदि। उससे क्या होता है, उनका पेट तो भर जाता है, लेकिन उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और न्यूट्रिशन उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप में आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, ना ही पेरेंट्स को ना ही बच्चों को। और वो अलग अलग तरह से उनकी बॉडी उनको सिग्नल देती है। जैसे स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, कुछ पेट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, हाइट रुक सकती है, ग्रोथ रुक सकती है, मेमोरी कम होने लगती है, बोन डेंसिटी में कमी आ जाती है, डायबिटीज हो जाता है बच्चों को, डिप्रेशन भी हो जाता है कभी कभी। शरीर बहुत थका थका रहेगा, वीकनेस सी महसूस होगी, मसल्स वीक होने लगती हैं और कई बार बार बच्चे बीमार होने लगते हैं। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और हम लोग समझ ही नहीं पाते कि बच्चों को क्या हो रहा है। पेरेंट्स यही सोचते रह जाते हैं, पता नहीं मेरा बच्चा कैसे बार बार बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें डाइट और न्यूट्रिशन पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1 से जो 3 साल के बच्चे होते हैं, वो पूरा का पूरा माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर माँ को चाहिए कि वो अपने खाने को बहुत अच्छा, डाइट को अच्छा बनाए और न्यूट्रिशन ले बहुत ज्यादा, जिससे वो चीज बच्चों में ट्रांसफर हो। उसके आगे बढ़ते हैं तो 3 से 5 साल के जब बच्चे होते हैं, तो उनको हम लोग नई नई वेजिटेबल और फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं, उनकी हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं हर चीज में। तो यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम उनको न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भी इंट्रोड्यूस कराएं, उनकी हैबिट में लाएं, उनको बताएं कि क्या चीज आपके खाने के लिए अच्छी है और क्या चीज नहीं अच्छी है। जिससे क्या होगा, उनकी हैबिट में वो चीजें आएंगी, वो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो बच्चे टीन एज में चले जाते हैं। उस समय बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है और वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे खाने और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उनको। जैसे बॉयज की बात करूं तो उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं। ऐसे ही गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है। तो उनका इन सब चेंजेस को देखकर भी कई बार वो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं अपने अंदर, इस तरह के चेंजेस देखकर कि ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमें उनको बहुत ज्यादा अच्छे न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, अच्छा खाना देने की जरूरत है, ना कि अनहेल्दी खाना देने की जरूरत है। अगर हम इस दौरान उनको अनहेल्दी खाना खिलाएंगे तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो वो बार बार बीमार पड़ने लगेंगे। इम्यूनिटी हमारी 3 तरह से होती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे फर्स्ट होती है इन्नेट इम्यूनिटी, वो हमारी जन्म से होती है। जब भी हम किसी कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी अपने आप उससे लड़ती है। दूसरी होती है इनएक्टिव इम्यूनिटी, वो माँ के दूध से बच्चे में ट्रांसफर होती है। तीसरी होती है एक्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो होती है ये बनती और बिगड़ती रहती है। बनती और बिगड़ती कैसे, ये हमारे खान पान और हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं या खराब खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा रूटीन कैसा है। इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन अच्छा है, टाइम से सो रहे हैं, जग रहे हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, अपना खान पान, अपना रहन सहन अच्छा करें। तो अब मैं डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी कि बच्चों को किस तरह का खाना देना चाहिए। हम बच्चों की डाइट में हमें सबसे पहले कलरफुल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं वो ऐड करनी चाहिए।
क्योंकि जो कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने? क्योंकि उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, और उनमें एक पिगमेंट होता है अलग अलग सब्जी में अलग अलग कलर देने के लिए। तो कुछ 7 कलर के बारे में मैं अभी बात करूंगी जो बच्चों को जरूर उनकी डाइट में ऐड करने चाहिए। सबसे पहले वाइट कलर। वाइट कलर से रिलेटेड जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, जैसे मूली हो गई, गोभी हो गई, अनियन हो गई, शलगम हो गई, ये सब बच्चों को देना चाहिए। उससे क्या होता है, उनका मन शांत रहता है और उनके लंग भी क्लीन होते हैं। दूसरा है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो खिलाने चाहिए। वो लीवर से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती हैं। येलो कलर के फ्रूट, वेजिटेबल और पल्सेस, ये पेट से रिलेटेड सारे चीजों में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी को लूज मोशन हो जाते हैं और हम उनको बनाना बताते हैं, तो बनाना से उनके लूज मोशन रुक जाते हैं। अगली आती है रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो ये भी हमें ऐड करना चाहिए। फिर है ब्लू, ब्राउन और पर्पल कलर के वेजिटेबल्स। ये कोलेस्ट्रॉल पे काम करते हैं, हाइपरटेंशन पे काम करते हैं। तो ये बच्चों को जो 7 कलर की मैंने आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल बताई हैं, ये सब उनको मिक्स करके दें, उनको खाने में ऐड करें, जिससे उनका डेवलपमेंट, उनको अच्छा खाना मिलेगा। आगे चलते हैं तो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो पूरी ही की पूरी प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। प्रोटीन के बहुत सारे रोल हैं और ग्रोथ में सबसे ज्यादा काम आने वाला न्यूट्रिशन यही है। हाँ, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं उसका पीटी का स्कोर 1 होना चाहिए, अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। अगर बच्चों को हम दूध में मिलाकर प्रोटीन को दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, किड ड्रिंक के नाम से कुछ अच्छे ब्रांड के प्रोटीन आते हैं, वो आप बच्चों को दीजिए, अलग से दीजिए, क्योंकि हमारा जो कुकिंग स्टाइल है उसमें हमारा सारा प्रोटीन खराब हो जाता है और जितना बॉडी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए आप अलग से ऐड करिए। अगला आता है कार्ब्स। कार्ब्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। कार्ब्स हम 3 तरह से दे सकते हैं बच्चों को, स्टार्च के रूप में, शुगर के रूप में और फाइबर के रूप में। तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूंगी कि आप लोग शुगर थोड़ा सा बच्चों को अवॉइड करिए, कम दीजिए, स्टार्च और फाइबर ज्यादा दीजिए, जो उनको एनर्जी देंगे और उनके पेट को भी अच्छा रखेंगे। तीसरा आता है फैट्स। फैट्स जितनी बॉडी को जरूरत है उतना जरूर जाना चाहिए बॉडी में। ओमेगा 3 DHA बच्चों को जरूर देना चाहिए, जो ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। आगे चलते हैं तो वाटर। वाटर बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बच्चों के लिए और सब के लिए, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। आगे बढ़े तो मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स, हम लोग सब RO का पानी पीते हैं तो हमारे खाने से मिनरल्स आउट है, हम लोग डेड वाटर पीते हैं। मिनरल की पूर्ति करने के लिए हमें कोई ना कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए। कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, कैल्शियम जरूर दें उनकी हड्डियों के लिए, उनके दांतों की मजबूती के लिए। अगर उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो आप बच्चों वाला कैल्शियम ऐड करिए। विटामिन डी दीजिए, विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है बोन और टीथ के लिए। बच्चे आजकल घरों में ही रहते हैं तो उनको सनलाइट भी नहीं मिलती है, तो डी की भी कमी हो जाती है कई बार। अब आता है फोलेट। फोलेट की कमी से एनीमिया हो जाता है। ये हमारे विटामिन बी ग्रुप का मेंबर है और वाटर सोल्यूबल होता है। तो हम जो मिक्स अनाज होते हैं उनसे बना दलिया, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो बच्चों को ज्यादा दें, जिससे फोलेट की कमी ना हो पाए और वो एनीमिया का शिकार ना हो पाए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कम है तो बाहर से आप एडिशनल बच्चों वाला फोलेट दे सकते हैं। अब आता है आयरन। आयरन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की हेल्थ में।
क्योंकि आयरन जो है ब्लड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे जो ऑक्सीजन है वो सेल्स को मिलने लगती है। और अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी में आने लगती है तो बहुत सारी डिजीज आने लगती है। आयरन फोकस और कंसंट्रेशन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपके बच्चों में आयरन की कमी हो रही है तो आप उनको हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, चुकंदर, इन सब से को तो दे ही, साथ में अगर उसके बाद भी लग रहा है तो आप बच्चों वाला आयरन उनके डाइट में अलग से ऐड करिए। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। जिस तरह से बड़ों के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कोलेजन फॉर्मेशन का काम करता है। आपने तो देखा ही है बच्चे कितना गिरते रहते हैं या चोट मार लेते हैं। तो जब कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन का काम अच्छे से करता है तो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बच्चों को एक टीन एज में आके दाने निकलने लगते हैं, तो आप विटामिन सी देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो विटामिन सी आजकल के एटमॉस्फेयर में जरूर देना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए और विटामिन सी दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन ए, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों को देना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से बच्चों की डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे, उनको अनहेल्दी खाना मना करेंगे खाने के लिए, उनको गुड न्यूट्रिशन देंगे, उनकी डाइट को प्रॉपर बनाएंगे, एक बैलेंस डाइट बनाएंगे, तो बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी। तो आप लोग अब अपने बच्चों की डाइट और न्यूट्रिशन पर ध्यान ध्यान दीजिए, और जहां आपको लग रहा है कि किसी भी सप्लीमेंट की कमी है तो आप अलग से उसको ऐड कर कर बच्चों को दीजिए और उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए, जिससे वो हेल्दी रहे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।